बच्चों, मैं निर्मला नैन आज आप सभी के लिए हिंदी के शब्द विषय का वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आज के इस वीडियो में हम शब्द किस प्रकार बनते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं शब्द किस प्रकार बनते हैं। आप यहाँ बने चित्र को देखिए और उसके नीचे लिखे शब्द को पढ़ो। गिलास। गिलास शब्द हमारा ग, ई, ल, आ, स, अ इन वर्णों से मिलके बना है, जो कि स्वर और व्यंजन के एक निश्चित क्रम में लिखने पर ही बनता है। अगर मैं इस क्रम को बिगाड़ दूं, अर्थात इस स और अ को पहले लिख दूं और ग और ई को बाद में लिख दूं, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है। स, अ, ल, आ, ग, ई अर्थात सलागी। जब हम शब्द बोलते हैं गिलास, तो हमारे दिमाग में एक गिलास का चित्र प्रस्तुत होता है। चाहे वो सोने चांदी, हम किसी भी गिलास की कल्पना करें, उसका चित्र प्रस्तुत होता है। लेकिन अगर हम सलागी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, किसी प्रकार का कोई चित्र प्रस्तुत नहीं होता। क्यों? क्योंकि सलागी का कोई भी अर्थ या कोई उसका प्रतिक्रिया है ही नहीं। गिलास का अर्थ है एक पात्र जो कि हमारे दिमाग में प्रस्तुत होता है। मैं आपके लिए एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे कि खरगोश। जब हम खरगोश बोलते हैं तो स्वर और व्यंजन कुछ इस क्रम में आते हैं। ख, अ, र, अ, ग, ओ, श, अ, जिससे शब्द बनता है हमारा खरगोश। अगर मैं यहाँ पर भी इन वर्णों को आगे पीछे कर दूँ, जैसे कि स को आगे कर दूँ, ग को पहले कर लूँ, फिर र को, फिर अ को ले लूँ, तो हमारे वर्ण कुछ इस क्रम में लिखे गए हैं। स, अ, ग, ओ, र, अ, ख, अ, जिससे हमारा शब्द बना सगोरख। खरगोश कहने पे तो हमारे दिमाग में एक चित्र प्रस्तुत होता है, एक जानवर का जिसके दो लंबे कान है, दो लंबे दांत, सफ़ेद रंग का, बहुत तेज उछलता दौड़ता हुआ एक जानवर हमारे दिमाग में आ जाता है। परंतु खगोरख कहने पे हमारे दिमाग में कोई भी चित्र स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में नहीं आता, अर्थात इसका कोई भी अर्थ नहीं है। जब किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता तो वो कोई शब्द भी नहीं बनता है। अर्थात जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो ही वो हमारा शब्द बनता है, और शब्द भी तभी कहलाएगा जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अगर हम उन्हें व्यवस्थित रूप से नहीं लिखेंगे और उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा तो वो कभी भी शब्द नहीं कहलाएगा। और शब्द के बच्चों दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसा कि दोनों अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। सार्थक शब्द अर्थात जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। दूसरा निरर्थक शब्द अर्थात जिसका कोई भी अर्थ ना हो, उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। चलिए हम सार्थक शब्द की परिभाषा से देखते हैं। सार्थक शब्द जैसे कि अपने नाम से ही स्पष्ट होता है, जिसका अर्थ होता हो। अर्थात वे शब्द जिनका अर्थ होता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि घर, किताब, पुस्तक, बगीचा। अगर आप इन चार शब्दों को ही अपने दिमाग में लेके आते हैं, जब हम घर बोलेंगे तो हमारे दिमाग में हमारा खुद का अपना प्यारा घर आंखों के सामने आ जाएगा। किताब बोलते ही हमारे सामने हमारी किताब आ जाएगी। पुस्तक बोलते ही जिसमें हम लिखते हैं हमारी पुस्तक हमारे सामने आ जाएगी। और बगीचा बोलने पे हमारा सबका अपना अपना पसंदीदा बगीचा हमारे दिमाग में आ जाता है। अर्थात जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका
कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। चूँकि ये अपने नाम से ही स्पष्ट है, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, ईयू, रग, बाना। इन शब्दों को जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी चित्र या कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जब मैम ये निरर्थक शब्द है तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? बच्चों, हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे कि मम्मा मुझे खाना वाना दे दो, कुछ मुझे खाने के लिए कुछ खाना वाना दे दो, कुछ खाना वाना बना है कि नहीं बना। आम तौर पे हम बोलते हैं। छोटा एक उदाहरण, माँ कुछ खाना वाना बनाया है या नहीं बनाया, खाना या बाना। जब हमने ये वाक्य बोला तो खाने का शब्द तो हमारे सामने स्पष्ट हो गया, पर ये बाना क्या है जिसका हम कोई भी अर्थ नहीं होता। हम सीधे सीधे कह सकते हैं मम्मी कुछ खाना बनाया है क्या, तो भी हमारा वाक्य पूर्ण होता है। परंतु जब हम कहते हैं मम्मी कुछ खाना वाना बनाया है क्या, हमारा वाक्य तब भी पूर्ण हुआ, परंतु उस वाक्य में आने वाला ये बाना शब्द कोई अर्थ नहीं लेके आता। ये सिर्फ उस वाक्य में एक अतिरिक्त शब्द के रूप में वहाँ पर आया है, जबकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। और ऐसे शब्द को, इन अतिरिक्त शब्दों को वाक्य में आए, इन अतिरिक्त शब्दों को ही हम निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्दों के बाद में हम चलते हैं हमारे कुछ अन्य शब्दों की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं ध्वनि बोधक शब्द। प्यारे बच्चों, ये ध्वनि बोधक शब्द ना तो सार्थक शब्द कहलाते हैं और ना ही निरर्थक शब्द, क्योंकि ना तो इनका अर्थ होता है, ना इनका अर्थ नहीं भी होता है। अर्थात अगर मैंने आवाज की कि दरवाजे पे खटखट हो रही है, तो खटखट अगर मैं कहती हूँ तो खटखट का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु वो आवाज़ है। और हर ध्वनि, हमारी हिंदी भाषा में हर ध्वनि वर्णों को लिए होती है और उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। चूँकि ये ध्वनि है, चाहे पशु पक्षी की ध्वनि हो या जड़ पदार्थ यानी नॉन लिविंग थिंग्स की ध्वनि हो, वो आवाज़ होती है। और किसी भी आवाज़ को हम कहते हैं ध्वनि बोधक शब्द। एक बार फिर से देख लें, पशु पक्षियों व जड़ पदार्थों की आवाज़ें ही ध्वनि बोधक शब्द कहलाती हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं काफ़ी सारे जानवर, पशु पक्षी कुछ आवाज़ें करते हैं, जैसे कि मेंढक, मेंढक टर करता है। अगर मैं इस वाक्य को बोलूं, मेंढक टर रहा है या मेंढक टर कर रहा है, तो हम इस टर का कोई भी अर्थ नहीं लगा सकते। टर ध्वनि ज़रूर है, परंतु ये एक बार आई तो एक ग्रुप में इसका स्पष्ट अर्थ नहीं आता। परंतु जब इसको मैं आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करती हूँ, टर टर, तो ये अपने अर्थ को प्रस्तुत करता है। यानी मेंढक की आवाज़, मेंढक टर टर कर रहा है, यानी मेंढक आवाज़ कर रहा है। मेंढक टर कर रहा है, स्पष्ट नहीं होगा। तोता टें कर रहा है, स्पष्ट नहीं होगा। तोता टें टें कर रहा है, अर्थात तोता आवाज़ कर रहा है। चिड़िया ची कर रही है, स्पष्ट नहीं होगा। चिड़िया ची ची कर रही है, स्पष्ट होता है कि चिड़िया आवाज़ कर रही है। जितने भी ध्वनि बोधक शब्द होंगे वे सदैव युग्म यानी पेयर के रूप में आएंगे, जैसे कि टर टर, टें टें, ची ची, खटखट, पटपट। कई प्रकार के ऐसे शब्द जो हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे कि मैं मेरी घड़ी की बात करूं, मेरी घड़ी कर रही है टिक टिक, दो शब्द। बादल कर रहे हैं गड़गड़, दो शब्द। घंटी टन टन, पायल छन छन, रेल छुक छुक, हवा साए साए। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए,
जब उसकी आवाज़ के बारे में बताया जाएगा तो हमेशा उसकी आवाज़ को 2 बार दोहराते हुए टक टक, खट खट, चट चट, पट पट किसी भी रूप में 2 बार दोहराते हुए उसकी आवाज़ को प्रस्तुत किया जाएगा। और जब भी आवाज़ की बात आएगी तो वो आवाज़ ना तो सार्थक शब्द में गिनी जाएगी, ना ही निरर्थक शब्द में, वो ध्वनि बोधक शब्दों के रूप में गिनी जाती है। और वो हमेशा 2 युग्म के रूप में आती है जिनका अर्थ नहीं होता है, लेकिन उनका अस्तित्व होता है, वाक्य में उनका अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिए इन्हें हम ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं, जो कि आवाज़ों के रूप में आते हैं। और मैं आशा करती हूँ आप सभी को शब्द किसे कहते हैं समझ आया होगा। शब्द के दोनों भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द भी समझ में आए होंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।